माननीय एलजी मनोज सिन्हा साहब के हाथों से एक अवार्ड का फंक्शन यहाँ रखा गया है और अनेक भारत में और जम्मू कश्मीर में जो एक्टिविस्ट है उनको अवार्ड देने का एक प्रोग्राम है। उसके साथ साथ मैं जिस पार्टी से आता हूँ रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया, उस पार्टी के तरफ से आज हमारे मंजूर खान जी जो है उन्होंने मतलब आज यहाँ कार्यकर्ताओं की मीटिंग यहाँ रखी थी और यहाँ कश्मीर के 10 जिलों के एक्टिविस्ट इधर आए थे और कश्मीर के सभी जिलों में रिपब्लिकन पार्टी का यूनिट चालू है। तो आने वाला जो लोकल बॉडीज का इलेक्शन है जो नवंबर में जो आ रहा है, तो वो इलेक्शन हम लड़ने का प्रयत्न करने वाले हैं और रिपब्लिकन पार्टी गांव तक पहुंचाने का काम हम करने वाले हैं। एक तो हमारी भूमिका ये है कि 370 आर्टिकल हटाने के बाद यहाँ डेवलपमेंट जोर जोर से हो रहा है, लेकिन और भी उसको गति आनी चाहिए। उसके लिए भारत सरकार की तरफ से पूरा सहयोग जम्मू कश्मीर के लिए देने का माननीय नरेंद्र मोदी जी का हिस्सा है, उनका सपना है। और यहाँ मतलब अच्छा डेवलपमेंट हो या बेरोजगारों को रोजगार मिले, यहाँ कुछ उद्योग इधर आए, उसके लिए प्रयत्न चल रहा है। होटल इंडस्ट्री को भी ज्यादा बढ़ावा देने के लिए प्रयत्न हो रहा है। और आप लोग जानते हैं कि 370 आर्टिकल हटाने के बाद कम से कम 2,70,80 हजार से ज्यादा टूरिस्ट इधर आए थे। लोगों को बिल्कुल डर नहीं था, लेकिन जो पहलगाम में हुआ तो उसके बाद भी टूरिस्ट आ रहे हैं। लेकिन जो पाकिस्तान ने मतलब ये लोगों को डराने का काम किया और यहाँ की इकोनॉमी कोलैप्स होने का काम किया था, लेकिन हमारे सरकार ने कड़ा जवाब दे दिया है और अभी हम यहाँ शांति चाहते हैं और यहाँ इसी तरह की मुठभेड़ ना हो। यहाँ पाकिस्तान ने कोई आतंकवादियों को भेजकर यहाँ गड़बड़ नहीं करनी चाहिए और कश्मीर जम्मू पूरा शांत रहना चाहिए। इसी तरह की हमारी भूमिका है। अच्छा अठावले जी, आप सोशल जस्टिस के MOS भी है और एम्पावरमेंट भी देख रहे हैं, आप ये बताइए कि यहाँ जो स्टेट वुमेन कमीशन नहीं है, तो कई सालों से 2019 के बाद यहाँ नहीं है स्टेट कमीशन, जिससे यहाँ खवातीन को इंसाफ नहीं मिल पा रहा है, कई दिक्कतें उनको सामना करना पड़ता है। किसको? जो खवातीन का है कमीशन, लेडीज जस्टिस कमीशन, वुमेन्स कमीशन। अच्छा, वुमेन कमीशन मेरे मंत्रालय के अंदर आता नहीं, लेकिन सरकार का एक वो पार्ट है। और वुमेन कमीशन जहाँ वुमेन महिलाओं पर अन्याय होता है, उस अन्याय को मतलब उस महिलाओं को न्याय देने के लिए महिला कमीशन होता है, नेशनल कमीशन भी होता है, स्टेट का कमीशन भी महिलाओं का होता है। और वहाँ यहाँ नहीं है, तो उसके लिए जरूर मैं मतलब भारत सरकार से माननीय मोदी साहब से बात करूंगा और यहाँ के लोगों की जो इच्छा है कि जिस तरह दूसरे राज्यों में महिला कमीशन है, तो जिस तरह मुझे लगता है कि जल्दी जल्दी या जम्मू कश्मीर को स्टेट का दर्जा मिलना चाहिए, तो इसी तरह की मांग भी है। यहाँ इलेक्शन भी हो गया था, या 60% से ज्यादा वोटिंग हुआ था। दूसरे राज्यों में भी इतना वोटिंग होता नहीं, उतना वोटिंग इधर हुआ था। तो मैं जम्मू कश्मीर के लोगों का आभार व्यक्त करता हूँ कि उन्होंने मतलब किसी के धमकाने को मतलब ना डर कर वोटिंग किया था। और जरूर माननीय उमर अब्दुल्ला जी सरकार आई है, तो यहाँ जल्दी जल्दी जिस तरह माननीय अमित शाह साहब ने जब 370 आर्टिकल हटाने का निर्णय लिया था, तभी बताया गया था कि बहुत जल्दी जल्दी यहाँ जम्मू कश्मीर को स्टेट का दर्जा दे देगी। जरूर भविष्य में जल्दी जल्दी भारत सरकार वो निर्णय ले सकती है। उसके बाद यहाँ वुमेन्स कमीशन हो जाएगा, स्टेटहुड वापस मिल जाएगा। हाँ, कब तक है? हाँ, कब तक अभी हमारे प्रधानमंत्री जी तय करेंगे, वो तो हमारी सरकार के मन में तो है ही जम्मू कश्मीर को दर्जा दे देना है स्टेट का। लेकिन अभी कब होगा ये भी मैं नहीं बता सकता हूँ, लेकिन बहुत जल्दी हो जाएगा, ऐसा मुझे पूरा विश्वास है। अनएम्प्लॉयमेंट यहाँ हाई रेट है बाकी स्टेट्स के मुकाबले में, तो उस हवाले से आपका जो मंत्रालय है क्या काम कर रहा है? हाँ, तो मेरा मंत्रालय शेड्यूल कास्ट, DNT, OBC, सीनियर सिटीजन, ट्रांसजेंडर, दिव्यांगजन, अनाथ, इनका मेरा मंत्रालय काम करता है। तो मैं जरूर एक बार मेरे मंत्रालय की तरफ से मैं एक ट्रेनिंग कैंप यहाँ रखूंगा और यहाँ मेरे मंत्रालय की जो ओल्ड एज होम है, डी एडिक्शन सेंटर है, स्किल ट्रेनिंग है, वेंचर कैपिटल फंड की स्कीम है, ऐसे अनेक स्कीम हमारे मंत्रालय की है। तो उसकी जानकारी देने के लिए जरूर मतलब एक कैंप हम यहाँ वर्कशॉप लेंगे
उसके साथ साथ मैंने मेरे भाषण में भी बोला कि भाई एमएसएमई डिपार्टमेंट ऐसा है कि वहाँ बहुत सारी सब्सिडी मिलती है, तो ऐसे उद्योग अगर हमारे नौजवान डालते हैं तो उसमें 10, 20, 50, 100 लोगों को रोजगार मिल सकता है। और बाकी के इंडस्ट्रियल लोगों को भी हमने अपील किया है सरकार ने कि भाई जिनको कश्मीर में, जम्मू में जाना है वो इंडस्ट्रियल लगा सकते हैं। तो बहुत ही जल्द मुझे लगता है कि यहाँ की बेरोजगारी खत्म हो जाएगी। यहाँ अगर उद्योग आ जाते हैं तो मतलब उस नौजवानों को रोजगार मिलेगा। यही हमारा सरकार का सपना है, क्योंकि ये हमारी सरकार का सपना है, क्योंकि जम्मू कश्मीर अपना है। तो इसीलिए मतलब जम्मू कश्मीर को न्याय देने के लिए जरूर भारत सरकार कटिबद्ध है और माननीय नरेंद्र मोदी जी इसके लिए बहुत बड़े एक्टिव प्रधानमंत्री है। जरूर जम्मू कश्मीर को सामाजिक, आर्थिक, शैक्षणिक न्याय में मिलेगा। मेडिकल ट्रीटमेंट के लिए भी मतलब अस्पताल की निर्माण हो जाएगा और यहाँ लोगों को सबको न्याय मिलेगा, ऐसा हमारा विश्वास है। जम्मू में काफी नुकसान हुआ है फ्लड की वजह से, तो क्या कुछ किया जाएगा जम्मू के लिए? तो फ्लड की वजह से जो नुकसान हुआ है, भारी बारिश से मतलब जम्मू में काफी नुकसान भी हुआ है और अभी राज्य सरकार ने भी उसका सर्वे करना है, उसका पंचनामे करना है और जरूर राज्य सरकार ने भी मदद करनी है और भारत सरकार की तरफ से भी जो हमारा डिपार्टमेंट होता है, पुनर्वसन डिपार्टमेंट, उनके तरफ से भी कुछ मदद हो सकती है। उसके लिए पूरा उसका रिपोर्ट तैयार हमारे पास अगर आता है तो जरूर फ्लड में जो नुकसान हुआ है उन किसानों को, लोगों को जरूर मदद करने का प्रयत्न हमारा रहेगा। कल होम मिनिस्टर अमित शाह भी आ रहे हैं जम्मू दौरा करने के लिए। हाँ, तो माननीय अमित शाह साहब अनेक बार इधर आए हैं। मतलब जब जब आवश्यकता होती है तब अमित शाह यहाँ आते हैं और यहाँ के लोगों को आश्वासन भी देते हैं। यहाँ ज्यादा एक्टिव कैसा जम्मू कश्मीर बने, यहाँ सब क्षेत्र में कैसा डेवलपमेंट हो, उसके लिए माननीय अमित शाह साहब का हमेशा मार्गदर्शन जम्मू कश्मीर को होता है और बहुत बार यहाँ वो हमेशा आते हैं। जिस तरह पहलगाम में जब मतलब हमला हुआ था तब फौरन 1-2 घंटे में मतलब अमित शाह जी इधर आए थे। तो इसी तरह मुझे लगता है कि अपनी इकोनॉमी कोलैप्स करने का प्रयत्न हुआ था, लेकिन अभी स्थिति बेहतर है और टूरिस्ट भी यहाँ आ रहे हैं। जिस तरह 370 आर्टिकल हटाने के बाद 2.5-3 करोड़ टूरिस्ट इधर आए थे, उनको डर नहीं लगता था। भारत के भी जो टूरिस्ट रहते थे और इंडिया के बाहर के भी टूरिस्ट रहते थे, तो इसलिए पाकिस्तान ने जानबूझकर मतलब हमारे टूरिस्ट पर हमला करने का प्रयत्न किया। उसमें 26 लोगों की जान चली गई थी, लेकिन ऑपरेशन सिंदूर के माध्यम से पाकिस्तान को सबक सिखाया है। सभी आतंकवादी अड्डे उध्वस्त कर दिए हैं और अभी हमारा लक्ष्य ये नहीं था कि भाई पाकिस्तान की युद्ध करना, लेकिन आतंकवादियों को खत्म करने का हमारा इरादा था और वो इरादा हमारा पूर्ण हुआ है। हम ट्रम्प साहब बोलने से ये युद्ध बंद हुआ ऐसा बिल्कुल नहीं है। हमारा लक्ष्य इतना ही था कि भाई आतंकवादियों को खत्म करना है। तो इसीलिए मुझे लगता है कि ट्रम्प बोलने से हमारा युद्ध बंद नहीं हुआ है। नरेंद्र मोदी जी का यही मतलब मिशन था कि उन आतंकवादियों का खात्मा करना है। ट्रम्प ने जो 50% टैरिफ लगाया है, ट्रम्प ने जो 50% हिंदुस्तानी जो एक्सपोर्ट्स करते हैं, मुझे लगता है कि आज के न्यूज़पेपर में आया है कि अपनी जीडीपी जो है 7.8 तक मतलब आई है और अपना देश मतलब बहुत ऊंचाई तक जा रहा है। और इसीलिए मुझे लगता है कि अभी टैरिफ लगाना कितना है वो तो उनके ऊपर निर्भर है, लेकिन उसके लिए भारत सरकार की तरफ से कोई भूमिका अदा की जा सकती है। लेकिन भारत की इकोनॉमी डिलेड नहीं है, भारत की इकोनॉमी हेड है। मतलब भारत इकोनॉमी नहीं है डेड, भारत इकोनॉमी है दुनिया का हेड। तो हम पहले 10 नंबर पर थे, बाद में 5 नंबर पर आए थे, अभी 4 नंबर पर हमारी इकोनॉमी है और 1 साल के अंदर हम 3 नंबर पर जाएंगे, बाद में 2 नंबर पर जाएंगे और एक दिन अमेरिका को भी पीछे छोड़कर हम 1 नंबर पर आएंगे, ऐसा हमें पूरा विश्वास है। थैंक यू।